Good morning, everyone. We are discussing about the animal tissue, and the first topic of that is epithelial tissue. So, the covering or protective tissue in the animal body are epithelial tissue. See, कोई भी बॉडी जो है बॉडी का सबसे बाहर का लेयर जो बनता है, प्रोटेक्टिव लेयर बनता है, वो एपिथेलियल टिश्यू से बनता है. दिस कवर्स मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स एंड कैविटीज़ विद इन द बॉडी. तो ये ऑर्गन्स को कवर करता है. कैविटीज़ मतलब खाली जगह जो हम जैसे आपके पास हैं, एब्डोमेन कैविटी, चेस्ट कैविटी, ब्यूकल कैविटी, ठीक है. तो कैविटीज़ को भी ये कवर करता है. एंड इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप द डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स सेपरेट. और उसका एक काम ये भी है कि वो अलग अलग सिस्टम को सेपरेट करने में, बीच में बैरियर बनाने में भी हेल्प करता है. द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, lung alveoli and kidney tubules are made up of epithelial tissue. Because it has to cover and protective उसका जो function है, that's why these tissues, the cells of these tissues are tightly packed and form a continuous sheet without any type of intercellular space. They have only a small amount of cementing material in the sense the material which can connect or join the cell to cell. So anything entering or leaving the body must cross at least one layer of epithelium. तो कोई भी बॉडी के अंदर है, बॉडी में या बॉडी के बाहर या इंटरनल जो ऑर्गन्स के आसपास भी जो कुछ एक्सचेंजेस होता होगा, उस सब के अंदर कम से कम एक लेयर एपिथेलियम का तो पास करना ही पड़ता है. एज अ रिजल्ट द परमेबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलिया प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो जैसे मैंने आपको कह दिया कि ये जो सेल्स होते हैं वो एक्सचेंज मतलब कि बॉडी के अंदर बाहर या बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं, इन बिटवीन जो भी एक्सचेंजेस होता है, उनको ये परमिएबल मतलब परमिशन प्रोवाइड करते हैं. देन ओनली द एक्सचेंजेस विल बी टेकिंग प्लेस. Regardless of the type of, all epithelium is usually separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane. तो जो भी एपिथेलियम टिश्यूज़ हैं, ठीक है, पहले तो वो एक ही मेम्ब्रेन से मतलब एक बेसमेंट मेम्ब्रेन से बना होता है. उसमें से नए नए एपिथेलियम निकलते जाएंगे और ऊपर लेयर्स के ऊपर लेयर्स बनते जाएंगे. डिफरेंट एपिथेलिया शोज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दैट कोरोलेट विद देयर यूनिक फंक्शन. और हर एक एपिथेलिया जो है उसका अपना स्ट्रक्चर होगा और अपना यूनिक फंक्शन भी होगा. जैसे कि ब्लड वेसल और लंग एल्वेली, ठीक है, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ द सब्सटेंस अकर्स थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेबल सरफेस एंड देयर इज़ अ सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम. तो सिंपल से फ्लैट जस्ट लाइक टाइल्स जैसे एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं, दे आर नोन एज स्क्वामस एपिथेलियम. So this squamous epithelium cells are extremely thin and flat and form a delicate lining. ये बहुत पतले होते हैं, फ्लैट होते हैं, डेलिकेट भी होते हैं. And the esophagus and the lining of the mouth are also covered with squamous epithelium. जो एसोफेगस हैं, जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, वो and the lining of the mouth जो हैं वो सब squamous epithelium से ही कवर्ड होते हैं. The skin which protects the body is also made up of squamous epithelium. तो स्किन जो है पूरा बॉडी को जो उसने कवर किया है वो भी स्क्वामस एपिथेलियम से बना हुआ है. एंड इन द स्किन देयर इज़ नो अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम. देयर आर numbers of layers, many layers, because it has to prevent from wearing and tearing. अगर एक ही सेल एक ही मेम्ब्रेन होता तो क्या होता, जो स्किन है वो फट जाती, घिस जाती. बट यहाँ पर मैनी लेयर्स ऑफ दिस epithelium tissues are present.
Since they are arranged in a pattern of layers, the epithelium is called stratified squamous epithelium. तो ये नंबर्स ऑफ लेयर्स में अरेंज होते हैं, इसके लिए उसको कहा जाता है स्ट्रेटिफाइड, मतलब लेयर वाले स्क्वामस एपिथेलियम. वन मोर थिंग कि वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन अकर्स as in the inner lining of the intestine, they have tall epithelium cells, तो which is known as columnar epithelium, just pillar like. तो जहाँ पर एब्जॉर्प्शन होने वाला है, सिक्रेशन होने वाला है, वहाँ पर जो सेल होते हैं इसके वो टॉल होते हैं, पिलर जैसे होते हैं. So this columnar epithelium facilitates movement across the epithelial barrier. In the respiratory tract, the columnar epithelial tissue has cilia-like structure. उनके पास cilia होते हैं, which is hair-like projection on the outer surface of the epithelium cell, just like you have seen in the paramecium. उसी तरह से यहाँ पर भी cilia present होते हैं. और ये जो cilia होते हैं उसका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कि दिस सिलिया कैन मूव एंड देयर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट. ये जो सिलिया जो होते हैं वो मूव करते हैं एक साथ, एक ही डायरेक्शन में सब मूव होंगे, एंड विच कैन पुश द म्यूकस एंड बाय दैट दे क्लीन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. And this type of epithelium is thus ciliated. This called ciliated columnar epithelium. तो जहाँ पर cilia present है, columnar तो हैं, लेकिन अगर उनके ऊपर cilia present है तो they are known as the ciliated columnar epithelium. And then after we have cuboidal epithelium. Cube shape में होते हैं. It forms the lining of kidney tubules and duct of salivary gland. So they are present in the kidney tubules, salivary glands, and where they provide the mechanical support. उनका वहाँ पर काम होता है mechanical support provide करने का. Epithelial cells often required additional specialization as the gland cells. कभी कभी वो gland cell में उनको specific function दिया जाता है, and which can secrete substance at the epithelial surface. वो वहाँ पर कुछ सिक्रेशन का काम करता है. ग्लैंड का काम होता है सिक्रेशन का, ठीक है. सो समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ द एपिथेलियम टिश्यूज फोल्ड फॉरवर्ड एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड एंड दे आर नोन एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम. तो ये अगर ग्लैंड में प्रेजेंट है देन दे आर नोन एज द ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू. सो ये था हमारा एपिथेलियल टिश्यू. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कनेक्टिव टिश्यू. तो जैसे हमने आगे देखा था स्टार्टिंग में ब्लड हैं, बोन्स हैं, दे आर नोन एज द कनेक्टिव टिश्यू. तो ब्लड इज़ द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. क्यों ऐसा है? बिकॉज दे कनेक्ट द ऑल द बॉडी, दे आर ट्रैवलिंग इनटू ऑल द बॉडी एंड मेक द कनेक्शन विद द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. So the cell of the connective tissue are loosely spaced, embedded in an intercellular matrix. तो ये loosely packed होते हैं, साथ में वो intercellular matrix के अंदर embedded होते हैं. ये matrix किसी भी तरह का हो सकता है, मे बी लिक्विड, मे बी सॉलिड, मे बी गैस, गैस कहाँ, लिक्विड और सॉलिड, या तो इलास्टिक, जेली लाइक, ये सब अलग अलग तरह के हो सकते हैं. The nature of matrix refers in the concordance with the function of the particular connective tissue. अब ये किस तरह का होगा वो डिपेंड्स होता है कि किस तरह की कनेक्टिव टिश्यू और उसका क्या फंक्शन रहेगा, वो डिसाइड करता है कि इसका किस तरह का मैटर किस तरह का होगा, जेली लाइक होगा कि हार्ड होगा कि लिक्विड होगा. ठीक है. So here we have different types of the connective tissue. ठीक है. तो फर्स्ट वन इज़ द ब्लड. ब्लड हैज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा. ब्लड जो होता है उसके अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स होता है विच इज़ नोन एज प्लाज्मा. इन दैट केस, इन दैट प्लाज्मा numbers of cells are suspended like RBC, red blood cell, WBC, white blood cells and platelets. वो सब उसके अंदर सस्पेंडेड होता है. द प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स. प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है बच्चों?
प्रोटीन होता है, मतलब वो इससे बना हुआ है प्रोटीन से, कुछ सॉल्ट्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंड ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जब ब्लड फ्लो होता है तो अपने साथ साथ वो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टेड फूड को, हार्मोन्स को, वेस्ट मटेरियल को, वन पार्ट टू अनदर वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो ब्लड इज़ अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद है आपके पास बोन्स, तो वो भी कनेक्टिव टिश्यू हैं लेकिन वो हार्ड होते हैं, ठीक है। तो बोन इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। तो एक फ्रेम बनाता है आपके बॉडी के ऊपर, एक आपका बॉडी का जो फिक्स शेप है बिकॉज ऑफ दिस बोन्स। अगर बोन्स निकाल दिया जाए आपके बॉडी में तो एक जस्ट आपका कोई शेप नहीं बचेगा। इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और ये मसल्स को एंकरिंग करके बॉडी को सपोर्ट करने का काम करता है, जो मेन ऑर्गन जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। एंड इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। उसकी जो टिश्यूज़ हैं वो स्ट्रॉन्ग होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती हैं। एंड हियर बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स। तो वी हैव सीन इन द ब्लड वो लिक्विड मैट्रिक्स था, जबकि यहाँ पर ये कैसा होगा, सॉलिड होगा। एंड दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। वो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड से बना होता है। नाउ थर्ड इज लिगामेंट्स। सो टू bones can be connected with each other by another connective tissue called ligament। तो दो बोन्स जो हैं, बोन्स को बोन के साथ कनेक्ट करने का काम करता है लिगामेंट। लिगामेंट इज़ वन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक एंड इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ। तो ये इलास्टिक होते हैं, उनके पास अच्छी खासी स्ट्रेंथ भी होती हैं। लिगामेंट कंटेन्स वेरी लिटिल मैट्रिक्स, लेकिन उनके पास मैट्रिक्स जो होता है वो कम होता है। टेंडन्स, लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स हो गया। तो ये था हमारा लिगामेंट। नाउ द फोर्थ इज टेंडन्स। एक और है जिसका नाम है टेंडन्स, दैट कनेक्ट द बोन्स टू मसल्स। लिगामेंट का काम था बोन्स टू बोन्स, टेंडन्स का काम है बोन्स टू मसल्स, ठीक है। एंड दे आर फाइब्रस टिश्यू विथ ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। इनके पास स्ट्रेंथ है, अच्छी खासी है, बहुत सारी है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो ये था हमारा टेंडन्स। नाउ द फिफ्थ वन इज़ कार्टिलेजेस। कार्टिलेजेस उसके जो सेल्स होते हैं वाइडली स्पेस्ड होते हैं, मतलब फैले हुए होते हैं। एंड द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर। इसका जो सॉलिड मैट्रिक्स हैं वो बना हुआ है शुगर से, प्रोटीन से। कार्टिलेजेस जो है उसका मेन फंक्शन है, इट्स स्मूदन द सरफेस एट द जॉइंट्स एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड द लैरिंक्स। तो जहाँ जहाँ जॉइंट्स होते हैं उस जॉइंट्स के एंड पे ये हमारा जो कार्टिलेजेस है वो प्रेजेंट होता है, जहाँ वो स्मूथ कर देता है सरफेस को, जिससे मूवमेंट इजीली हो जाए। साथ ही में वो नोज़ हैं, ईयर्स हैं, ट्रैकियाज हैं, ठीक है, यहाँ पर भी वो प्रेजेंट होता है। सो वी कैन फोल्ड द कार्टिलेजेस बट नॉट द बोन्स। आप अपने आर्म्स को बीच में से फोल्ड नहीं कर सकते। यू कैन फोल्ड योर ईयर, आप ईयर को फोल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा एक और टिश्यू कार्टिलेजेस। देन आफ्टर एरोलर टिश्यू, सिक्स्थ टिश्यू इज एरोलर। इट इज़ फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स। स्किन और मसल्स को अटैच करने का काम करता है। तो याद रखो, आपके पास लिगामेंट होते हैं वो बोन्स टू बोन्स हैं, फिर था टेंडन्स वो बोन्स टू मसल्स था। अब जो है एरोलर टिश्यू जो है वो स्किन और मसल्स को अटैच करने का काम करता है। सो दे आर प्रेजेंट बिटवीन द स्किन एंड मसल्स अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। बोन मैरो मतलब हमारे जो बोन्स होते हैं वो होलो होते हैं, और वो जो खाली जगह होती है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प्स इन द रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू, ठीक है। नाउ द लास्ट सेवंथ जो टिश्यू है वो है एरोलर टिश्यू। तो सॉरी एडिपोज टिश्यू। तो हमारे बॉडी में जो फैट होता है, एक्स्ट्रा फैट, इट इज स्टोर्ड इन द टिश्यू नेम्ड एज एडिपोज टिश्यू एंड इट इज़ जस्ट
फाउंड जस्ट बिलो टू द स्किन, ये स्किन के नीचे होता है. एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स ऑल्सो the cell of these tissues are filled with the fat globules, so it's very big cells, okay, and storage of fat also lets it act as an insulators. तो फैट जो स्किन के नीचे फैट जमा होता है वो इंसुलेशन का काम करता है, मतलब उनको ठंडी कम लगेगी, इंसुलेशन होने की वजह से ठंडी कम लगेगी, लेकिन गर्मी ज़्यादा लगेगी क्योंकि अंदर की गर्मी अंदर होती है. सो दे फील वेरी समर में उनको बहुत प्रॉब्लम होता है. चलो यहाँ तक रखते हैं बच्चों. हमने 2 टिश्यूज आज देख ली, एक तो हमने एपिथेलियम देखा और कनेक्टिव टिश्यू देखा. आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा. चलो बाय बाय एवरीवन.